नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा की लगभग 83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों की कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल देने और छात्रवृत्ति की राशि 2,500 रुपए करने समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच की दी चेतावनी, मुख्य सचिव से मांगी अहम जानकारी। और केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड में मादक पदार्थों और नशा कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को अलग से थाना खोलने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा की लगभग 83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अधीन रांची में संचालित पल्स हॉस्पिटल और पल्स डायग्नोस्टिक भी शामिल है। हालांकि अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर पहले की तरह चलते रहेंगे, लेकिन इनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। ईडी ने जांच में पाया कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अवैध कमाई कर मनी लॉन्ड्रिंग की। पति अभिषेक झा के बैंक खातों में पलामू में उपायुक्त रहते हुए नकद राशि जमा कराई। राज्य सरकार ने कल मंत्रिमंडल की बैठक में 37 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्तियों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। मंत्रिमंडल ने सरकारी विद्यालयों के कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल देने और छात्रवृत्ति की राशि 2,500 रुपए करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। झारखंड विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं राजकीय विश्वविद्यालय और कॉलेज इकाई में प्रशिक्षित कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने की स्वीकृति दी गई। बैठक में राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय का न्यूनतम समर्थन मूल्य और धान खरीदी का लक्ष्य तय करने के प्रस्ताव पर भी सहमति दी। इसके अतिरिक्त सरकार ने चालू वित्त वर्ष में धान खरीदी का लक्ष्य 8 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बस पड़ाव विकास के लिए 81 करोड़ 63 लाख की योजना मंजूर की गई। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट योजना को भी मंजूरी दी गई। इसमें 136 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नक्शे स्वीकृति में पैसों के खेल मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में मौजूद रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार, आरआरडीए उपाध्यक्ष मुकेश कुमार और रांची नगर आयुक्त शशि रंजन की कार्यप्रणाली को लेकर अदालत ने मौखिक टिप्पणी की और कहा, क्यों नहीं आप दोनों को सस्पेंड किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्यों नहीं आरआरडीए और रांची नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से कराई जाए। कोर्ट ने 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 तक नई बिल्डिंग से संबंधित वैसे नक्शा आवेदनों के बारे में जानकारी मांगी जिसे किसी आपत्ति के आधार पर आरआरडीए या नगर निगम ने वापस कर दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से जानकारी मांगी कि रांची नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित खबर छपने के बाद क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने नक्शा से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक समिति बनाने पर जोर दिया। मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। पलामू टाइगर रिजर्व को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से पहल की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। देश के प्रमुख टाइगर रिजर्वों में शामिल पलामू टाइगर रिजर्व को प्रबंधन आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसके तहत पीटीआर ने इको टूरिज्म के तहत पर्यटन स्थलों को चयनित कर चरणबद्ध रूप से विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। पीटीआर के दक्षिणी प्रमंडल अंतर्गत झारखंड के सबसे ऊंचे फॉल बूढ़ा फॉल और मिर्चैया फॉल को विकसित करने के बाद नैना फॉल को विकसित किया जा रहा है। उप निदेशक मुकेश कुमार बताते हैं कि नैना फॉल नेतरहाट से सनसेट पॉइंट जाने के रास्ते के बीच में है। यहाँ मुख्य सड़क वन विभाग ने बना रखी है, जहाँ अभी भी पर्यटक आते हैं। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कल मादक पदार्थ को लेकर ऑनलाइन बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड CID को नशा कारोबार पर लगाम लगाने के लिए अलग थाना खोलने का निर्देश दिया। ADG संजय आनंद लाटकर ने बताया कि झारखंड में नारकोटिक्स ब्यूरो को भी मजबूत किया जा रहा है। IG CID असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि अफीम की खेती के साथ साथ नशे के व्यापार पर भी रोक लगाने के लिए झारखंड पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसकी रोकथाम के लिए विशेष बल का गठन किया गया है जो लगातार कार्रवाई कर रही है। इस टीम के बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। केंद्र ने FM रेडियो चैनलों से कहा है कि वे अल्कोहल, नशीली दवाओं, हथियारों, गैंगस्टर और गन कल्चर का महिमामंडन करने वाले गीतों का प्रसारण न करें। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि ऐसे गीतों और विषयों का प्रसारण आकाशवाणी कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन है। यह भी कहा गया है कि अनुमति समझौते में प्रावधान है कि आकाशवाणी की तरह FM चैनलों को भी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करना होगा। संहिता के उल्लंघन पर अनुमति समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह भी कहा गया है कि ऐसे विषय बच्चों पर दुष्प्रभाव डालते हैं और गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। खूंटी, सिमडेगा और चाईबासा की संयुक्त पुलिस टीम ने सुपारी लेकर जमीन कारोबारी की हत्या करने सिमडेगा जा रहे 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार सभी नक्सली PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप और 10 लाख का इनामी तिलेश्वर गोप से सीधा संपर्क में रहा है। खूंटी जिले के प्रभारी SP नौशाद आलम को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने तोरपा थाना क्षेत्र के चुरगी नदी के पास रांची से रनिया जाने वाली यात्री बस में छापामारी कर नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पलामू जिले के विश्रामपुर नगर परिषद और आंचलिक क्षेत्र में फाइलेरिया की दवा खाने से गुरुवार को कई बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में अभिभावक अपने बच्चों को लेकर विश्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां इलाज के बाद बच्चों की तबीयत में सुधार हुआ। इस बीच ग्रामीणों ने CHC में जमकर हंगामा किया। झगरुआ मध्य विद्यालय के बच्चों को फाइलेरिया की दवा खिलाई गई थी। चिकित्सक MM प्रसाद ने कहा कि बच्चों को हल्की परेशानी हुई थी। इलाज के बाद बच्चे स्वस्थ होकर घर चले गए। जमशेदपुर शहर में कचरे के प्रबंधन को दुरुस्त करने की दिशा में टाटा स्टील ने बड़ा कदम उठाया है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर में कचरे के प्रबंधन को दुरुस्त करने की दिशा में टाटा स्टील ने बड़ा कदम उठाया है। टाटा स्टील और UISL ने एग्रीको के आगे भुइयाडीह बाबूडी बस्ती के पास नदी किनारे होने वाले कचरा डंपिंग को बंद कर दिया है। अब उसे नया रूप दिया जा रहा है। इस जगह को ग्रीन जोन के रूप में परिवर्तित की जा रही है। करीब 30 साल से यहां पूरे शहर का कचरा डंपिंग होता था। अब वैज्ञानिक तरीके से यहां हरियाली लाई जा रही है। वहीं कचरे को साइंटिफिक कैपिंग की जा रही है, जिस पर पेड़ लगाकर जंगल का स्वरूप दिया जा रहा है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल की 83 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त होने की खबर को प्राथमिकता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा हिंदी दैनिक प्रभात खबर ने पूर्व मंत्री समरेश सिंह के अंतिम संस्कार होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने नगर निगम में नक्शा पास करने पर लगाई गई रोक की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान ने कैश कांड मामले में राज्य सरकार और बेरमो विधायक अनूप सिंह से कोर्ट द्वारा जवाब मांगने की खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण ने झारखंड कैबिनेट की ओर से विभिन्न प्रस्तावों पर दी गई मंजूरी को पहली सुर्खी बनाया है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60% से अधिक वोटिंग होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी आईएएस पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा की लगभग 83 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों की कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल देने और छात्रवृत्ति की राशि 2,500 रुपए करने समेत 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी। झारखंड हाईकोर्ट ने नगर निगम और आरआरडीए में नक्शा स्वीकृति को लेकर व्याप्त भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई जांच की दी चेतावनी, मुख्य सचिव से मांगी अहम जानकारी। और केंद्रीय गृह सचिव ने झारखंड में मादक पदार्थों और नशा कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को अलग से थाना खोलने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।